मेरा नाम राकेश है और मेरी उम्र 23 साल है। ये कहानी मेरे और मेरी बहन के बीच की है। मेरी बहन 18.5 वर्ष की है। उसका नाम सीमा है। वो आज के विचारों वाली लड़की है। घूमना फिरना, खाना पीना और मूवीज देखना, यही उसका शौक है। मेरे साथ वह हर टॉपिक पर बात कर लेती है। यूँ कहिए कि वो सहजता से रहने वाली लड़की है। इसलिए उसका एक बीएफ भी था। ये बात मुझे एक रोज पता चली तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी अभी तो उसका कॉलेज में दाखिला हुआ था। अभी क्या जरूरत थी। मैंने अभी से ही उस पर निगाह रखना चालू कर दिया ताकि कोई लकीर से बाहर न जा सके। किंतु मुझे क्या पता था कि यह सब करते करते मैं ही अपना बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। ये हाथ पिछले साल की थी जब एक बार मेरी बहन फोन पर बात कर रही थी। उसकी बातों से मैं समझ गया कि वो किससे बात कर रही है। मैंने हिम्मत किया और उससे पूछने लगा कि किससे बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया और फिर बोली, किसी से नहीं, बस कलीसमेट हिना से बात कर रही थी। मैंने कहा, मैंने सब सुन लिया है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, मैंने सब अच्छे से सुना है कि तू उससे क्या बात कर रही थी। वो बोली, क्या सुना तुमने? वो ऐसा कहते हुए हकलाने लगी। मैंने कहा, तू उसे ऑफर दे रही थी। इतना सुनते ही वह घबरा गई और कहा कि धीरे बोलो, मम्मी सुन लेगी। मैंने कहा, मैं अभी उन्हें जाकर सब बताता हूँ। सीमा डर जाती है। वह कहने लगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम अपनी सहेली से मेरी बात कराओ। अब वह चुप हो गई और उसने अपना सर नीचे की तरफ झुका लिया और सब साफ साफ उगल दिया कि मन करता है बस इसलिए उसे ऑफर दिया था। तो मैंने कहा, बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही तुमको पकी पकाई बिरयानी मिल जाएगी, बस तुम आइंदा बात मत करना। सीमा ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं, कौन देगा बिरयानी की प्लेट मुझे खाने के लिए? मैंने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारी भूख का अरेंजमेंट घर पर ही होगा, तुम बस हाँ बोलो। सीमा थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, ठीक है, किंतु ये सब राज रखना। मैंने कहा, तू चिंता मत कर। उसने पूछा कि यह सब कैसे करोगे? मैंने कहा, तू सब मुझ पर छोड़ दे, तू बस इतनी बता बिरयानी कब खानी है? सीमा ने स्माइल देते हुए कहा, जब तुम बोलो भाई, मैं तैयार हूँ। वैसे भी मुझे तो बिरयानी खाने से मतलब है, कभी भी या कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हंस दिया। माँ ने कहा, अब तू जाके पढ़, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। जाते हुए वह कहने लगी, भाई मम्मी पापा को कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो चली गई और इधर मैं सोच में पड़ गया कि अब कैसे किया जाए। दिन बीतने लगे। सीमा मुझे मेरे शब्द याद दिलाती रहती और मैं उसे तसल्ली देता रहता। फिर 2 हफ्ते बाद घर में एक शादी आ गई जिसमें मम्मी पापा को 2 दिन के लिए बाहर जाना था। सीमा और मेरे पास अब एक अच्छा मौका था। मम्मी पापी की गाड़ी रात के 12 बजे थी, तो मैं उन्हें छोड़ने 10 बजे ही निकल गया था और सीमा घर पर अकेली थी। मैंने घर को बाहर ले ही वॉक लगाकर चाबी अपने पास रख ली थी ताकि अगर मैं लेट हो जाऊं तो खुद से घर के अंदर आ सकूं। घर लौटते लौटते रात के 1 बज चुके थे। जब मैं वापस आया तो देखा सीमा की आंख लग चुकी है। मैंने सोचा कि मैं उसे जगाऊं और उससे पूछूं कि बिरयानी के बारे में क्या सोचा। फिर मैं रुक गया और सोचने लगा कि पूछने की क्या जरूरत है, चलो अपना काम निकाला जाए। उस वक्त उसे कोई खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। मैंने अपना काम चालू कर दिया। वो मुस्कुराने लगी। मुझे लगा जैसे वो सपना देख रही हो, किंतु मैं श्योर नहीं था। किंतु मैं जैसे जैसे खेल में आगे बढ़ रहा था उतने ही दांव पेच लग रहे थे। इतने में सीमा ने भी इस दौड़ में हिस्सा ले लिया तो काम आसान लगने लगा। अब रात के 2 बजे का अलार्म बजा कह तो मैं डर गया, किंतु सीमा पूरी तरह से जाग गई। मैंने कहा, ये सब क्या था? यदि तुमको नींद वही लगी थी तो नाटक क्यों किया? उसने कहा, मेरी सच में आंख लगी थी, किंतु अलार्म इसलिए ही तो लगाया था ताकि आज बिरयानी चखने को मिल सके।
मैंने पूछा कि अब तक कैसा लगा स्वाद, तो उसने कहा गजब, किंतु अब मैं पूरी शक्ति के साथ हूँ। 4 घंटे की नींद से सब सेट हो गया है। मैंने कहा ठीक है, सुनो हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, बस यही सही वक्त है, चलो गेम खेलते हैं। देखते ही देखते उसने कई चौके और छक्के लगाने शुरू किए। मैंने भी गेम में पूरा साथ दिया ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके और मेरा काम भी बन जाए। सुबह हम 11 बजे के बाद ही उठे। जब सीमा तय होने गई तो मैंने चुपके से सब नोटिस किया। वो समझ गई कि माँ वही हूँ, तो उसने कहा भाई अब तो सारी दीवारें टूट चुकी है और अब चुपके से मेरी तहकीकात करना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर मेरा बचा हुआ डर भी भाग गया। उस दिन जब तक मम्मी पापा वापस नहीं आ गए, हमारा गेम सही से चला और उसके बाद भी यह सब चलता रहा। अब हम सहज हो चुके हैं और सब नॉर्मल है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।